नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में एएनएम की परमानेंट भर्ती होने जा रही है, तो एक सवाल निकल कर आता है कि जो परमानेंट भर्ती होगी इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, अगर आप यूआर से हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, अगर आप ईबीसी से हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आप एससी एसटी से हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, अगर आप बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, पढ़ाई भी जरूरी है और जानकारी भी जरूरी है। बहुत ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूं जिनका जो डॉक्यूमेंट्स के चलते आज नौकरी नहीं हो पाया है 10,709 में। बस एक पेपर के चलते नौकरी नहीं हुआ, मतलब कि जो एनसीएल लगाना था वो लगा ही नहीं पाए, लगा दिए कास्ट सर्टिफिकेट। लगाना था ईडब्ल्यूएस, लगा ही नहीं पाए। लगाना था जो है किस डेट के तक और लगा दी उस डेट के बाद का। तो ये जो है सारी चीजें आप जानकारी नहीं रखेंगे तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, नौकरी होने में दिक्कत होगी। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कौन कौन से जो है अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया है, अच्छी बात है, लेकिन जानकारी रख लीजिए कि कितना दिन का उसका वैलिडिटी होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार में एएनएम की या फिर स्वास्थ्य विभाग से जो भर्ती आती है उसकी जो है कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले आप समझिएगा कि जो कैटेगरी है, आपको पता है, सबसे पहले बता दें, बहाली जो है बिहार में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखा होगा, इस तरीके से खबरें निकल कर आई है कि जो है यहाँ पे देखिए कि चुनाव से पहले यहाँ पे जो है आचार संहिता से पहले अस्थायी पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया जाए। आचार संहिता के पहले, आचार संहिता लग जाएगा तो ऐसा मत सोचिए कि भले ज्वाइनिंग ना होगा लेकिन एग्जाम्स वगैरह बाकी सारी जो है प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो है ये बहुत जल्द आपको बिहार में एएनएम की नई भर्ती दिखेगी और इसकी तैयारी हमारे यहाँ तो शुरू हो ही चुका है। बिहार में सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, मतलब कि जो है प्रैक्टिस सेट टेस्ट लेने वाला ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एजुकेशनल एकेपी। अगर आप जो है बिहार में परमानेंट बहाली या फिर जो 5006 भर्ती आई है उसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप सीधे जो है प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां एजुकेशनल एकेपी सर्च करेंगे। जो एप्लीकेशन आएगा इस सिंबल का आएगा, उसको इंस्टॉल करके नाम नंबर डाल करके अपना जो है लॉगिन कर लेंगे। अधिक जानकारी के लिए 72,899 पे आप मैसेज कर सकते हैं बिहार एएनएम लिख करके। चलिए, ये तो हो गया तैयारी, अब जान लीजिए जानकारी। तो चलिए अब आगे हम बताते हैं आपको कि कैसे और किनको रिजर्वेशन मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, रिजर्वेशन लेने के लिए आपको बिहार का स्थायी निवास होना जरूरी है। बिहार का जो है मूलवासी होना जरूरी है, उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। सबसे पहले अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए, यूआर कैटेगरी का। ठीक है, यूआर कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो आपको केवल और केवल निवास बनवाना होता है। समझ गए आप लोग। यूआर कैटेगरी में है तो आपको केवल और केवल निवास बनवाना है। लेकिन यूआर कैटेगरी में भी जो कुछ जो है रूल रेगुलेशंस रखे गए हैं और आप यूआर कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। यूआर कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको बनवाना होगा निवास, ध्यान दीजिएगा, और आपको बनवाना होगा ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये दो सर्टिफिकेट्स आपको बनवाने होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि निवास कहां से बनेगा और ईडब्ल्यूएस कहां से बनेगा। निवास आपके जो है जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है तो निवास आपका ससुराल से बनेगा। ठीक है, ससुराल से बनेगा आपका निवास। ईडब्ल्यूएस भी ससुराल से बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कई बार कास्ट सर्टिफिकेट नहीं से ईडब्ल्यूएस रिजेक्ट हो जाता है, तो मैं कहूंगा आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, थोड़ा आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो अब कहां से बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनेगा आपके मायके के एड्रेस से बनेगा।
ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, आपके मायके के एड्रेस से बनेगा। और इसके अलावा हम बात करें जो इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो आपके जो है ससुराल से बनेगा, ठीक है। और ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके जो है मायके से, और इनकम सर्टिफिकेट ससुराल से, और निवास जो बनेगा वो ससुराल से बनवा करके आप जो है अपने जो है ससुराल से ही ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए और आरक्षण का लाभ ले लीजिए। समझ गए आप लोग। अब चलिए दूसरी कैटेगरी के बारे में बता देते हैं आपको। अगर आप जो है BC2 EBC से आते हैं तो आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, ये जो है जानकारी आप लोग रख लीजिए। आप बनवा लिए तो अच्छी बात है, नहीं बनवाए हैं तो ध्यान से समझ लीजिए और बनवा लीजिए। इनको जो बनवाना होता है एक निवास, क्या बनवाना होता है, एक निवास, और दूसरा बनवाना होता है NCL जिसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है, ठीक है। ये दो बनवाने होते हैं, लेकिन इन दो को बनवाने के लिए आपको और भी चीजें बनवानी होती है। जैसे NCL कहां से बनेगा, निवास कहां से बनेगा, आपके मन में ये चल रहा होगा। देखिए NCL बनवाने के लिए आपको मैं बता दूं, NCL बनवाने के लिए आपको क्या क्या लगता है, आपको लगता है निवास, और निवास के अलावा क्या लगता है जी, इसके अलावा लगता है आपको जो है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये लगता है। और तीसरा लगता है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आय प्रमाण पत्र। ये जो है तीन चीजें आप बनवा लेते हैं, उसके बाद ही आपका क्या बनता है, NCL बनता है, ठीक है। अब ये तीनों कहां कहां से बनवाना है, तो जो निवास होता है ना, निवास आपके ससुराल से बन जाता है, ससुराल से बन जाता है, ठीक है। आपकी शादी हो गई है तो मैं बता रहा हूं महिला के केस में, बाकी आप पुरुष है तो आपको सोचना ही नहीं है, जहां आप रहते हैं वहां से बनवाएंगे। आपकी शादी नहीं हुई तो भी आपको सोचना ही नहीं है, आप जहां रह रही हो वहां से बनवाना है, ठीक है। निवास हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वह आपकी जो, अगर आपकी शादी हो गई है तो भी आपके जो है मायके से ही बनेगा, मायके से बनेगा, यानी आपके पिताजी के एड्रेस से जो है वो बनेगा, मायके से बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट। शादी नहीं हुई है तो फिर कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, जहां आप रह रही हो वहां से बनेगा। अगर आप पुरुष हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया जी, मायके से बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट, याद रखिएगा, ठीक है। मायके से बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आय प्रमाण पत्र होगा, वो ससुराल से बनेगा। कहाँ से बनेगा जी, ससुराल से बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। आय प्रमाण पत्र कहां से बनेगा, ससुराल से बनेगा। इन तीनों को बनवाने के बाद से, ठीक है, तीनों के बनवाने के बाद से जो NCL बनेगा वह बनेगा आपके जो है मायके से। कहां से बनेगा जी, मायके से बनेगा, यानी पिताजी के एड्रेस से क्या बनेगा, NCL बनेगा। तो आप समझ गए कि आपको दो चीजें आपको लगता है फॉर्म भरने में, आपको लगता है कि निवास और एक लगता है NCL। तो और NCL बनवाने के लिए आपको क्या क्या बनवाना होता है, निवास, कास्ट सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र। और निवास जो होता है वो बनता है ससुराल से, कास्ट सर्टिफिकेट बनता है मायके से, और आय प्रमाण पत्र बनता है ससुराल से, ठीक है। और ये तीनों बनवाने के बाद से आपको NCL जो बनेगा वो मायके से बनेगा, यानी पिताजी के एड्रेस से बनेगा। तो ये है OBC EBC के लिए। देखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते तो दिक्कत होता है। NCL भी दो तरीके का बनता है, एक होता है बिहार सरकार परियोजनार्थ, एक होता है भारत सरकार परियोजनार्थ। तो आप बिहार का फॉर्म भरने वाले हैं तो बिहार सरकार परियोजनार्थ वाला NCL बनवाइएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम दूसरे कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, SC ST के लिए। देखिए जो SC ST कैटेगरी में है उनके लिए कैसे होता है, उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपको लगता है निवास और लगता है कास्ट सर्टिफिकेट। आपको जो है NCL नहीं लगता है, क्या लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब कहां से बनेगा, तो निवास जो बनेगा आपका बन जाएगा कहां से जी, ससुराल से, ससुराल से, ठीक है, शादी हो गया है तो, ठीक है। और जो है कास्ट सर्टिफिकेट कहां से बन जाएगा, ये बन जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जो हो जाएगा, ये कहां से बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके मायके से, ठीक है, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपके मायके से बन जाएगा, बस हो गया। तो यही सारा डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए और आप प्रॉपर तरीके से बनवा लीजिए। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि EWS है, उसका वैलिडिटी 1 ही साल रहता है, ठीक है। तो आप जो है आय प्रमाण पत्र है, उसका वैलिडिटी 1 ही साल रहता है। तो आप जो है सब जो है नया बनवा लीजिए और बनवा करके बिल्कुल रेडी रहिए। जैसे ही फॉर्म आए आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो जब फॉर्म आता है ना, अभी बिहार में एक बहाली चल रही है जिसमें सीटों की संख्या 5006 है। मैं बता दूं 14 दिन समय मिला था फॉर्म भरने के लिए। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनका निवास नहीं बन पाया, फॉर्म नहीं भर पाए हुए लोग,
तो ये बात है, इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि अगर आप जो है इन सारी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आप जो है ईडब्ल्यूएस प्लस निवास बनवा लीजिए। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आप जो है ओबीसी, बीसी, ईबीसी से आते हैं तो आप जो है आप एनसीएल प्लस निवास बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आप जो है एससी एसटी से आते हैं तो आप जो है जाति प्रमाण पत्र और प्लस निवास बनवा लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आप फॉर्म भी भर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा है, और ध्यान दीजिएगा जो एनसीएल रहेगा आपका बिहार सरकार परियोजनार्थ का रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाकी जो है आपकी मर्जी, बहुत आदमी होता है कि भर्ती आएगा तो बनवा लेंगे और वो बन नहीं पाता है। तो क्योंकि मैं ऐसे कई लड़कियों को जान रहा हूं कि जिनका एनसीएल के चलते नौकरी नहीं हुआ है, एक एनसीएल के चलते। तो आप लोग आगे गलती ना करें, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी रहिए। अगर आपने जो है ये वाला फॉर्म भर दिया है 5006 वाला, तो अच्छी बात है, आप इसका भी तैयारी कीजिए और साथ ही साथ जो परमानेंट भर्ती आ रही है उसका भी तैयारी कीजिए। और इसके लिए आपको मैंने बता ही दिया है, सबसे बढ़िया और अच्छे तरीके से तैयारी जो हो रहा है वो एजुकेशनल एकेपी पे हो रहा है, ठीक है। जो कि आपको प्ले स्टोर, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाना है और इस एजुकेशनल एकेपी, ये वाला स्पेलिंग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। यहाँ पे एजुकेशनल एकेपी जाकर सर्च करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, आपको जो है लॉगिन विथ व्हाट्सअप, लॉगिन विथ अनदर मेथड पे आएगा। अनदर मेथड पे क्लिक कीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी डाल करके फिर अपना नाम डालिएगा, लेट्स स्टार्ट कीजिएगा, आपका क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए 72 899 59 436 पे मैसेज कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और आप सभी की सरकारी नौकरी भी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।